हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी को वार्निंग दे दी। अगले मोर्चों पर फौजी जवानों से खिताब में मोदी को मुखातिब करके ऐलान किया, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। शहबाज शरीफ ने बताया, हम अमन के दाई हैं, आओ मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, आग ना लगाएं। ये जंग सबक है, वक्त से फायदा उठाएं, अपनी कौम को धोखा न दें, उन्हें गलत रास्ते पर मत लगाएं, आए बैठें, कश्मीर पर बात करें, कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें, फिर तिजारत भी करेंगे। तिजारत पर बात होगी लेकिन सिर्फ तिजारत पर नहीं, तमाम मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया। भारत को ललकार कर कहा, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पानी का हमारा हक कौम के सजीले जवान अपनी बहादुरी से छीन कर लेंगे। भारत ने नीलम जेहलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर उसे ज्यादा नुकसान होता तो हम बगलियार समेत तमाम डैम्स तबाह कर देते। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भी जवाब दिया। कहा, 1971 में मुक्ति बहानी को किसने तरतीब दी थी? सारी दुनिया जानती है कि समझौता ट्रेन पर किसने हमला किया था। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का वाकया हुआ, उसके ताने बाने भारत के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। कुलभूषण कहां से बलोचिस्तान में नमूदार हुआ? मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ नबिर्द आजमा है, ये हमारी बका की जंग है, हम सब मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की भारत के खिलाफ अजीम फतह और कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। अगले मोर्चों पर जवानों से खिताब में कहा कि यह कामयाबी तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद रखी जाएगी। पाक फौज ने अपनी जवान मर्दी से बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, दुश्मन को 1 इंच भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। फजाओं में शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाजों को तबाह किया। राफेल को हमारे शाहीनों ने फेल कर दिया। दुश्मन समझता था कि रवायती जंग में पाकिस्तान पीछे रह गया, आपने साबित कर दिया कि आप रवायती जंग में भी बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं। भारत खुद को खित्ते का थानेदार समझता था, उसका ये झूठा तसव्वुर पाश पाश हो चुका। दुश्मन के होश ठिकाने आ गए और दोस्तों के हौसले आसमानों से बात कर रहे हैं। इस जंग में आपने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जर्री फौज है। पूरी कौम आपके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये। बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज की क़यादत को खिराज तहसीन। खिताब में कहा कि इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। दिलेरी और जहानत से इस प्लानिंग का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। एयर चीफ ज़हीर बाबर मुझे बताया करते थे कि पाक फ़ज़ाइया के पास क्या क्या सलाहियतें हैं। इसका अमली मुज़ाहिरा पाक फ़ज़ाइया ने इस जंग में किया। सिपाह सालार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों का तारा बन चुके हैं। बतौर पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र है और ये कौम का फ़ख्र और कौम के बेटे हैं। मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस क़यादत पर फ़ख्र है। किसी एक लम्हे भी इनके अज़्म में झोल नहीं देखा। जब दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था ये कहते थे, वज़ीर-ए-आज़म इजाज़त है मैं इस तरह जवाब दूं, इस तरह प्लान करूं, मौका मिला तो जुर्रत व बहादुरी की इस दास्तान पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया और कहा, थैंक यू सर।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहते हैं कि हम अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र करते हैं। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और सफारती कोशिशों को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए अपने मजबूत आज़म का यादा। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे और मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश, इल्ज़ामात और जारियत की मज़म्मत। कहा आलमी बरादरी को भारतीय झूठे इल्ज़ामात और जारियत का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद अल नहान से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में बहरान के खात्मे के लिए इमाराती सफारती किरदार को सराहा। कहते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सिंतास मुआहिदे की हुर्मत को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। सिंतास मुआहिदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज़ अमल और फरीक़ैन पर लाजिम है कि मुआहिदे पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सिंतास मुआहिदा एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। एक्स पर जारी बयान में तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। कहा तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अखुवत और भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बिरादराना ताल्लुक दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। बतौर तुर्किया पाकिस्तान के अमन और सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। हम पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ करते हैं जो तनाज़ात के हल में मकालमे और मसालियत को तरजीह देती है। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ अपने देरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़लज़ल यकजहती के इज़हार पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिश काबिल तहसीन है। दोनों ममालिक और उनके अवाम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर की कोशिश करते हैं। भारत की जानिब से दोबारा जारहियत का इम्कान मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने मोदी को तनहा कर दिया, उसका सियासी सरमाया खत्म हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में बुखलाहट में मोदी कोई भी हरकत कर सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा और उसके आलमी असरात भी होंगे। भारत के दोस्तों की जानिब से भी मोदी की हिमायत नहीं मिलेगी। सीज फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। दोस्त ममालिक सीज फायर के हक में थे, इसलिए हमने सीज फायर किया। भारत के खिलाफ हमारी जीत कसीरुल जहती है। साइबर वॉर में भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। कल तक जो भारत को सीरियस नहीं ले रहे थे वो आज एहतराम की निगाह से देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आधे या पूरे भारत कश्मीर पर बात करने पर आमादा हुआ तो हुआ है, वरना भारत मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार ही नहीं था। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाकाखेज करप्शन। मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। बीबीसी ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। कीमतों में मुबालगा और डील को मशकूक करार दिया गया। ये अदायगी भारतीय बिजनेसमैन सोशन गुप्ता को राफेल डील के तहत 75 लाख यूरो की खुफिया कमीशन के तहत हुई और इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत दीगर ने कहा था